हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, मेरेको इंडिया। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। स्टॉक प्राइस 477 480 के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ मित्रगण, दोस्त, सब्सक्राइबर इस स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि स्टॉक प्राइस किस तरह का रह सकता है आने वाले दिनों में। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और एफएमसीजी का स्टॉक है दोस्तों ये। अगर हम मेरेको इंडिया के प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो इसके हेयर ऑयल्स काफ़ी फेमस हैं और सफोला एक ऑयल है जो खाने पीने में यूज होता है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। मेरेको इंडिया एक तरह से ब्रांड है इंडिया में, और स्टॉक प्राइस भी पिछले कुछ दिनों से तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहे हैं, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। मेरेको इंडिया का पिछले कुछ समय से जो रेवेन्यू रहा है, मार्च 2020 में देखिए 1496 करोड़ का था, तो वहां से बढ़कर लगभग 2122 करोड़ का दिसंबर 2020 में हुआ, और मार्च 2021 में 2012 करोड़ का हुआ। तो एक तरह से देखते हो तो दिसंबर के हिसाब से कम है, बट ये है कि पिछले साल के अनुसार देखते तो इम्प्रूवमेंट है। और पिछले साल लॉकडाउन भी हुआ था मार्च के महीने में, तो इसकी वजह से भी कम था। बट इनका जो रेवेन्यू अगर हम चेक करते हैं पिछले 4 क्वार्टर का, तो लगभग 1925 करोड़ से 2122 टॉप था ये, और 2012 करोड़ इस अब की बार का है। और प्रॉफिट भी लगभग इनका जो रहा है, 227 करोड़, 312 करोड़, 273 करोड़, 390 करोड़ और 200 करोड़। यानी मीन्स एक तरह से देखते हैं तो 200 से 390 करोड़ तक का रहा है। अब की बार का प्रॉफिट है 227 करोड़ का है दोस्तों। तो एक तरह से देखते हैं तो इम्प्रूवमेंट, एक तरह से देखते हैं तो इस क्वार्टर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो जैसे कि 200 करोड़ का प्रॉफिट था इनको, और 227 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो एक तरह से देखते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आया है, और रेवेन्यू भी कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को चेक करते हैं तो देखिए अब की बार 59.61 की है, और मार्च 2021 में, पिछले साल 59.60 मार्च 2020 में। तो कोई फ़र्क नहीं आया, 59.62 59.61 और मेंटेन है ये। और अफाइज की क्या रही है उसको चेक कर लेते हैं। अफाइज ने भी पिछले साल 22.69 का था, अब की बार 24.04, यानी मीन्स एक तरह से अफाइज ने कुछ परसेंट बढ़ाया है ये। 23.22, 23.66 और 24.64 और 24.04 पिछले साल के अनुसार देखते तो बढ़ा के हुआ है, बट दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, तो एक तरह से अब बढ़ा है पिछले साल के अनुसार देखते हैं। तो डीआईज का जो रहा है, तो डीआईज ने देखिए 10.74 से एक तरह से 10.24 में, तो हल्का फुल्का इन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, 59.61 की है। और एफआईज और डीआईज ने एक तरह से थोड़ा सा बेचा है और हल्का सा। तो दोस्तों मेरेको का जो मार्केट कैप है इस वक्त 61,390 करोड़ का है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते तो 32 का है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है दोस्तों, 1.42 का डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं मेरेको इंडिया की, तो एक तरह से 1 साल का जो रिटर्न रहा है 55% का रिटर्न रहा है, और 3 साल का देखते हैं तो 49.58% का है। 3 साल के अंदर इन्होंने 50% का ही रिटर्न दिया है, और एफएमसीजी के स्टॉक्स में इसी तरह का रहा है। बट ये है कि अभी जो उम्मीद बधी हुई है, तो हो सकता है कि जंप करता हुआ दिखे। तो आइए एक नज़र टेक्निकल चार्ट में देखते हैं दोस्तों। ये मेरेको लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स एंड डेली के, जो प्रतिदिन ट्रेड होता है। अभी 473 के आसपास आ गया स्टॉक, और लाइव ट्रेडिंग चल रही है। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं हम, और फंडामेंटली एक तरह से स्टॉक में देखा कि पिछले साल के अनुसार रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट ये कि क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। तो एक तरह से देखिए अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो इसमें बुलिशनेस आई है, 400 से इसने जंप किया, वॉल्यूम के साथ जंप किया था, और ये 488 तक गया है। तो अभी फिलहाल उसी के आसपास है, बट ये है कि पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखते हैं तो रेड कैंडल बना हुआ है। देखिए ये पिछला रेड बना, फिर आज भी ये नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, ऊपर की तरफ खुला है, ओपन हुआ है, और हाई भी ऊपर की तरफ है 480.75 का। तो दोस्तों जिनके पास अभी ये 400 के आसपास इन्होंने लिया है, तो उनका जो स्टॉप लॉस ऑफ 460 का होना चाहिए, ये ड्रॉ किया लाइन। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रहेगा लगभग 442 का रहेगा दोस्तों। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर इस कैंडल को पकड़ सकता है।
तो ये देखिए, एक पॉइंट ये है कि एफएमसीजी के कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, अभी गोदरेज कंज्यूमर में जंप आया था, डाबर इंडिया भी ऊपर की तरफ है, तो ये 20 से 30% का एक तरह से जंप आता है इनमें, और एक तरह से डिफेंसिव स्टॉक होते हैं बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो में, जैसे कि मेरेको है, एचयूएल है, आईटीसी है। आईटीसी में ज़्यादा जंप नहीं आया और कंपनियों से डिविडेंड भी मिलते रहता है, तो अपना अपनी पसंद है सकते हैं। फिलहाल मेरेको का स्टॉक ऊपर की तरफ है, बुलिशनेस में है, तो लेवल जो 460 का जरूर ध्यान में रखिएगा जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके नीचे जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉक, तो एक तरह से 442 का लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा। और कोई अगर खरीदारी करना चाहता है लोअर लेवल पे आए तब इसको देखना चाहिए कि ऊपर की तरफ ये अपना 52 एक हाई ब्रेक करता है, तब ये 500 को क्रॉस करता हुआ देख सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा 488 का रहेगा दोस्तों, इसको अगर ब्रेक करता है तो 500 के ऊपर तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अनुसार देख रहे हैं तो एक तरह से मुनाफा वसूली हो रही है इसमें। 20% अगर स्टॉक बढ़ा है एफएमसीजी का तो उसमें मुनाफा वसूली करेंगे लोग, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक मूव होता है इनका। पिछले साल जो गिरावट आई थी, जो ऊपर के लेवल से गिरा था लगभग 230 तक आया था, वहाँ से एक तरह से साल भर में दुगना दिया है लोगों को। तो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है तो और तेज़ी की संभावना रहेगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो कारोबार कर रहा है, तो अगर ये 442 के ऊपर ही रहेगा तब फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, मीन्स लगभग 500 और 450 के बीच ये कारोबार करता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम बहुत कम होते हैं इसमें, जो भी इसमें डे ट्रेड करते हैं, इंट्रा डे करते हैं, कम होते हैं, तो उसमें ट्रैप ज़्यादातर हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं। बेटर देन है कि स्टॉक नीचे की तरफ दिखे तो तब लेना चाहिए। फिलहाल मेरेको में देखिए एक तरह से आरएसआई को देखते हैं तो 73-76 तक पहुंचा है ये, जो आरएसआई के इंडिकेटर के अनुसार कारोबार करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है दोस्तों इसमें। 67 तक आया है ये, तो एक तरह से इसमें जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा सा दबाव ऊपर के लेवल पे रहेगा। 488 का रेजिस्टेंस रहेगा इसका, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज होता है तभी ये 500 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और जब तक ये 442 के ऊपर है तो एक बुलिशनेस इसमें बनी रहेगी, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। दोस्तों मेरेको इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो एक तरह से जो रिजल्ट आया था पिछले साल के अनुसार बढ़िया आया था, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू कम हुआ है। टेक्निकल चार्ट में देखते हैं तो बुलिशनेस बनी हुई है, बट ये 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह से देखते हैं तो कमजोरी है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये दो लेवल जरूर ध्यान में रखिए, 460 और 442 का, जो भी ट्रेड कर रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है लोअर लेवल से, यानी 300, 350, तो उनको बने रहना चाहिए। अगर आपको मेरेको लिमिटेड पसंद है तो समय दीजिए, 2-3 साल और समय दीजिए, ग्रोथ की बात आएगी तो इनके हेयर ऑयल्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस के द्वारा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। दोस्तों ये विश्लेषण चार्ट के अनुसार और जो रिजल्ट था प्रेजेंट टाइम का उसके अनुसार है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों।